Good afternoon, students. Today we start with the lecture with the pest of cotton. हमने बेटा फर्स्ट जो पेस्ट है कॉटन का पिंक बॉल वॉर्म वो हमने पहले कर लिया था। बाकी के जैसे कि रेड कॉटन बग है, कॉटन ग्रे वीवल है, सरफेस ग्रास ओपर है, कॉटन जेसिड है, वो आज हम लोग इस वीडियो में या लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेस्ट ऑफ द कॉटन, दैट इज द रेड कॉटन बग। Now here is a red cotton bug, details of the red cotton bug. Common name is as I speak out red cotton bug and जो साइंटिफिक नेम है इस पेस्ट का वो है डिस्टर्कस कॉन्जिनाई। डिस्ट्रीब्यूशन है जो इसकी ऑल ओवर द इंडिया मिलता है एंड थ्रू आउट द ईयर मिलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरा साल ये पेस्ट है जो एक्टिव रहता है इंडिया में। ठीक है, स्पेशली जो कॉटन ग्रोइंग रीजन्स हैं, ऑब्वियस है ये तो कि उसी में उस रीजन्स में ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन होगी, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो इंडिया की स्टेट्स हैं इसमें इसकी पॉपुलेशन है जो ज़्यादा मिलती है। अगर आगे है फूड प्लांट्स। ठीक है, अदर देन कॉटन ये अल्टरनेटिव जो होस्ट प्लांट्स हैं वो कौन से हैं? पोटैटो, स्वीट पोटैटो पे भी ये फीड करता है, लेडी फिंगर पे, टोबैको पे। ठीक है, तो ये जो दो तीन कॉमन प्लांट्स हैं ये अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट्स हैं। जब कॉटन का सीज़न नहीं होता तो ये जो पेस्ट है, जो इंसेक्ट्स हैं, इन प्लांट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एडल्ट बग। अब ये दिखने में कैसा दिखता है, आउटर अपीयरेंस कैसी है इसकी? इट इज़ अ इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ब्राइट रेड बॉडी। ठीक है, इलोंगेटेड मतलब लंबा सा रहता है, गोल मटोल जैसे बीटल्स होती हैं वैसे नहीं होता। ठीक है, आगे क्या है, रेड कलर की बॉडी है, ब्राइट रेड। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का ये इंसेक्ट रहता है, बग रहता है। ठीक है, आगे है फीमेल का साइज रहता है 15 mm लॉन्ग और मेल का साइज रहता है 13 mm लॉन्ग। इट मीन्स जो फीमेल है इट इज़ लार्जर देन द मेल। और क्या है, ट्राइंगुलर हेड, दे बियर्स ट्राइंगुलर हेड, जो पिकुलियर करेक्टर है इस इंसेक्ट का। जो अगर बाहर से ऊपर से देखेंगे तो ट्राइंगुलर शेप्ड हेड इज प्रेजेंट विद लॉन्ग 4 जॉइंटेड ब्लैक एंटीने। ठीक है, लॉन्ग एंटीने प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट आईज आर प्रेजेंट, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर प्रेजेंट। दैट इज द मेन फीचर ऑफ दिस इंसेक्ट। पियर्सिंग एंड सकिंग मतलब अपनी जो नीडल है, फूड पाइप है, वो इंजेक्ट करके उसमें जो प्लांट्स की सेल सैप है उसको सक कर लेता है। इसी वजह से इसका जो है माउथ पार्ट्स हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 विंग्स आर कॉल्ड हेमिलिट्रा। हेमिलिट्रा का क्या मतलब होता है, ये ट्रू विंग्स नहीं होते। ठीक है, जैसे बटरफ्लाइज के और इन जैसे हाउस फ्लाई है उसके जैसे मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं जो कि लॉन्ग फ्लाइट्स में हेल्प करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिस इंसेक्ट जो विंग्स हैं दे आर समवट थिक in comparison to the membranous wings. That is why it is called a hemilitra wings. ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है, ये भी इसका बहुत ही आइडेंटिफाइंग फीचर है। ये अभी आपने डायग्राम देख लेनी है इस इंसेक्ट के लिए 2.12। ठीक है, 22 पेज नंबर पे ये अवेलेबल है। नाउ कम्स टू द लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, adult after mating, female laying eggs in the group of 100 to 130 in soil. Egg laying कहाँ पे हो रही है, soil में हो रही है। After a week or it took 7 to 8 days, they hatch into the nymph. Nymph is an immature, feeding and very active stage. निम्फ क्या है, आगे एडल्ट में चेंज हो रहा है। इट टुक 40 days टू चेंज इनटू द एडल्ट और अंडरगोज द डिफरेंट मेटामॉर्फिकल चेंजेस और 5 मोल्स इसके अंदर उसकी होती हैं 40 to 80 days के अंदर। ठीक है, तो ये अडल्ट फिर से आगे एक नई जनरेशन बन के तैयार हो जाती है। दैट इज अ सिंपल वेरी बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट।
नाउ कम्स टू द सिस्टमेटिक पोजीशन। फैमिली है जो पायरोकोराइडी है, ऑर्डर है जो हमेप्टेरा है, ठीक है। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, डैमेज। डैमेज कैसे कॉज करता है जो ये क्या है, ग्रीन अनराइप्ड जो बॉल्स हैं कॉटन बॉल और राइप्ड बॉल्स हैं दोनों के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो जब उसके ऊपर अटैक करेगा, बॉल्स के ऊपर फीड करेगा, ऑब्वियस है वहीं से हमें कॉटन बननी है, तो कॉटन क्या होएगी, नहीं बनेगी, पुअर लिंट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो उसके कारण क्या है, बॉल्स क्या है, श्रिवल हो जाती हैं, या जो यंग प्लांट्स है वो क्या होता है, जर्मिनेट ही नहीं हो पाते, तो टोटल क्रॉप लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, क्रॉप डैमेज करता है। और बाकी की जैसे जहाँ पे इसकी इन्फेस्टेशन है, जहाँ पे इसने पर्स किया, ठीक है, वहाँ पे होल बन गया, बाकी के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे आके फीड करना शुरू हुए और भी बीमारियाँ प्लांट को लग जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डैमेज या हार्म करता है कॉटन प्लांट को। नाउ कम्स टू द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ दिस इंसेक्ट। बाकी ये सिंपल सा है, हैंड पिक कर लो, किल कर लो, ये लेकिन बहुत हैक्टिक जॉब है फार्मर्स के लिए, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे कॉटन उगाई जाती है और ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये जो कंट्रोल मेजर्स है, लेकिन ये भी हम लोग कह सकते हैं भी ये कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद केरोसिन ऑयल जो है उसको वाटर में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। वो क्या है, केरोसिन ऑयल के कारण उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है और इंसेक्ट क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, जो कॉटन सीड्स हैं बिफोर सोइंग उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे फील्ड में कॉटन लगाई है वहाँ पे एक कॉर्नर पे कॉटन सीड्स को बांध के वहाँ टांग दो, वहाँ पे सारे इंसेक्ट्स उनको अटैक करने के सीड्स, कॉटन सीड्स यूज्ड एज अ बेट, तो वहाँ पे आप कोई भी केमिकल स्प्रे करके उसको मार सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, कॉटन पेस्ट के लिए कंट्रोल मेजर्स हैं, ठीक है। इसके साथ ये जो आपका रेड कॉटन बग ये क्या है, फिनिश हो जाता है।